बताता हूँ, हमारा खर्चा आप अप्रोक्स लगा के चलिए 3,000 रुपये पर बेड आया। अच्छा जी। 75 बेड को आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लगभग लगभग ये आपका बैठेगा भाई 25 बेड से तीन 75, लगभग 2 सवा 2 ढाई लाख दो रुपए सवा दो मेरे ढाई लगे लाख थे। ठीक है। गोबर उसमें हमारा अपना था क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल। गौशाला अपनी है तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट वहां मिल गया था। जिस मिल हाँ। किसान भाई पे गोबर अपना होगा तो उसका पैसे वहां और बच बच सकते हैं। सकता है, बिल्कुल ठीक सही, है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक अनुमान है अभी कि हम कम से कम 5 कुंटल एक बेड से खाद हमारी तैयार होनी चाहिए। 5, अच्छा ठीक है। तो उस हिसाब से किसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आपका अपने YouTube चैनल सफ़र पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आए हैं राहुल जिंदल। राहुल जी के फार्म पे और ये एक स्वचालित फार्म है। स्वचालित कैसे है, आइए हम पहले इन्हीं से जानते हैं, क्या है इसके बारे में ये बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार राहुल जी। राहुल जी, एक बार आप अपना छोटा सा परिचय हमें दीजिए पहले। मेरा नाम राहुल जिंदल है, मैं जी रहने वाला हापुड़ का ही हूँ। जी। और मैंने वैसे पढ़ाई की थी देहरादून से, होटल अच्छा मैनेजमेंट। अच्छा जी। तो मेरे को इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर फार्मिंग में। तो पिछले 3 साल 4 साल लगभग मुझे हो गए हैं इन काम जी। को शुरू करे हुए। यहाँ अच्छा हमारी गौशाला बना रखी है हमने, जी गाय भैंस पालते हैं और जी अपना वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जी। तो यही अपना सारा प्रोसेस चालू है। ठीक है। तो इस फार्म को आप जब बोलते हैं कि स्वचालित फार्म है, तो स्वचालित से हम क्या मतलब समझते हैं कि मतलब ये खुद टोटली ही। ऑर्गेनिक है मेरे पास। अच्छा जैसा हमारा दूध निकलता है वो भी कांच की बोतलों में पैक होकर सारा हापुड़ में अच्छा। सप्लाई होता तो है। आपका मेन मेन बिजनेस मतलब मेन काम क्या है यहाँ मेन पे? काउ डेयरी फार्म है। काउ डेयरी फार्म है। अच्छा ठीक है। तो इसका आप मतलब दूध बेचते हैं सारा रिटेल होता है हमारा हापुड़ शहर। हापुड़ शहर में, तो क्या रेट जाता है आपका इसका ये दूध? हमारा 55 रुपए का गाय का दूध जाता है, 70 रुपए का भैंस का, भैंस का दूध विद जाता होम है। डिलीवरी। अच्छा अच्छा, होम डिलीवरी भी करते होम हैं आप? डिलीवरी सुविधा। और इसके फिर घी वगैरह भी आप बेचते घी हैं? बनाते हैं हम अपना। घी वगैरह घी बनाते गाय हैं? का घी बनाते हैं, भैंस का भी घी बनाते हैं। इसका घी का क्या रेट देते हैं? घी का 1200 रुपये फिलहाल चल रहा है हमारे पास। अ, ए टू एक देसी काऊ का घी 1200 रुपये 1200 रुपये किलो। किलो है। जी अच्छा जी ठीक है। चलिए, आइए एक बार हम आप जी हमें जी जी दिखाइए, आप जी अपनी जी जी डेयरी के बारे बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल। दिखाइए। तो कितनी गाय रखी हुई हैं आपने? अभी लगभग लगभग मेरे पास 10 गाय हैं। एक अच्छा मैंने भैंस रखी है। अच्छा जी। लास्ट ईयर थोड़ा हमारे पास ज्यादा था, इस बार थोड़ी कम करी है। पिछले साल जी थोड़ी जी गाय हमारी बीमार हो गई थी। जी जी थोड़ा जी। दूध हमें समझ नहीं आ रहा था तो मैंने चेंजेस करे थे उसमें। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। चेंजेस के तहत हमने यही करा था कि जो हमारे पशु, जो हमें जानकारी नहीं थी उस समय पर, जी जी जो जी बुरे जी बुरे थे या नहीं दूध ढंग से दे पा रहे थे, ज्ञापन नहीं रह पाते थे, जी जी। हमने उनको सबको गौशाला भिजवा के वहां पे अच्छा, दान कर दिया था एक तो तरीके से। इनकी आप मतलब देखभाल किस तरीके से करते? खाने में क्या दाना पानी क्या दिया दाना जाता है? पानी इनको 5 तरह की तो हमारे पास चूरी चलती है। अच्छा जी। चक्की लगा रखी है हमने यहाँ पे अपनी, हम अच्छा दलिया जी। अपना पिसवाते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा कुट्टी काटने की मशीन लगा रखी है, डेली फ्रेश निहार आता है खेत से इनके लिए। अच्छा जी। अच्छा जी। और गौशाला की टीम आती है परमानेंट, हर हफ्ते जरूर चेक करके चेक जाती है। करके चेक इनका करके कोई बीमार, वैक्सीनेशन वगैरह का? वैक्सीनेशन, सारी बीमारियां, अच्छा जी। प्रॉपर इनका इंश्योरेंस करवा रखा है हमने। अच्छा। सब तरीके, लड़का भी जो हमने रखा है 24 आवर्स का यहाँ पे लड़का है जो जो इनके 24 घंटे इनकी सेवा पे रहता है। अच्छा। रात चलिए बिरात में कोई भी कोई दिक्कत परेशानी हो, लड़का हमेशा उपलब्ध रहता है। चलिए ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि आप इनका दूध घी वगैरह तो चला जाता है, जी पर हम देख रहे हैं मेरे ख्याल से 14-15 के आसपास पशु हैं जी आपके जी पास, जी तो इसके गोबर का आप कैसे मैनेजमेंट जी। करते हैं? पहले तो गोबर का हमने जब शुरू में जानकारी नहीं थी, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को उठवा दिया करते थे, फ्री अच्छा बराबर अब हमारा जाता था। हमें अच्छा बड़ा अच्छा अच्छा। लगता था कि शुरू में क्या। उसके बाद हमने प्रोसेस देखा, उसके बाद हमने अपनी वर्मी कंपोस्टिंग चालू करी है। अच्छा, ये जो है सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है आपकी। अच्छा, जी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये अंदाजन आपने कितने बेड लगा रखे ये हैं यहाँ मेरे पे? पास 75 बेड तैयार है जी यहाँ पे अभी। 75 बेड? जी। अच्छा, तो ये आपका एक बेड पे लगभग कितने का खर्चा हम मान के इस चले? बेड पे मान के चलिए, एक बेड पे 3-3,500 रुपए के अराउंड पर बेड लग जाता है। ये केंचुआ गोबर और ये जो बेड लगा हुआ है, इसके सारा सब जी कुछ जी मिला जी के? जी, सब कुछ लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि इसे बनने में कितना टाइम लगता है? इसको बनने में एक्चुअली क्या है, इसमें 3 महीने का प्रोसेस होता है जी। ये इसमें अच्छा गोबर डलता है, पहले गोबर की गैस निकलती है 15-20 दिन। अच्छा जी। उसके बाद फिर हम इसके अंदर केचुआ डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। अच्छा जी। उसके बाद इसको 3 महीने प्रोसेस में लगता है। हर महीने अच्छा हम टेक केयर करते हैं उसका। अच्छा जी। हर अच्छा महीने जी। 1-2 लेयर उतारना है, पानी देना है, वो हम ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का, टेम्परेचर वगैरह का जी थोड़ा सा जी जी। इनका। और 3 महीने में तैयार हो तो जाता है ये। इसकी आप मतलब इसको इससे कैसे मुनाफा कमा रहे हैं आप? इससे मुनाफा देखिए, गोबर तो वरना फ्री बराबर जा रहा था हाँ हमारा, जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टर लेके जाते हैं। ठीक है। अब इससे हमारा ये होता है कि ये 5 से 6 रुपए किलो हमारा ये बल्क में चला जाता बल्क है। में चला बल्क जाता में है। चला जाता है।
अच्छा, तो इसके जो मतलब कस्टमर हैं जो जी, इसे खरीदते हैं वो कौन कौन से किस तरीके के किसान लोग हैं? लोग हो गए, नर्सरी वाले हो गए, या बीज वाले जो रहते हैं हापुड़ शहर में रिटेल शॉप, वो सब जी, होते हैं। बहुत बढ़िया। जी, अच्छा, अगर चलिए ये तो किसान या नर्सरी वाले हो गए जो बल्क में खरीदते हैं, भाई जी, 50 किलो खरीद लिया, 100 किलो खरीद लिया। जी, अगर जैसे घर में लोग अपना किचन गार्डन वगैरह जी, बनाते हैं जी, जिन्हें जी, 3-4 किलो या 5 किलो चाहिए होता है, जी, जी। उनको अगर खरीदना है तो वो किस रेट के हिसाब से आप दे सकते उनके हो? लिए देखिए थोड़ा सा हम वैसे रेट हाई रखते हैं, बट ये रहता है कि 10 से 11 रुपए किलो हम पैकेजिंग में वो देते हैं, 3 किलो और क्योंकि 1 किलो की पैकेजिंग में। क्योंकि उनको आप हाँ, पैकेजिंग वगैरह की हाँ, कॉस्ट भी उससे आपकी कॉस्ट से आ आती है। जाती है, ठीक बात है। उसमें लगभग लगभग 2.5 से 3 रुपए तो हमारा कॉस्टिंग पैकेजिंग की बैठ जाती है। पैकेजिंग की कॉस्टिंग है, फिर स्टिकर्स लेबर हो की गया, भी है। हाँ, सब चीज मिला के लगभग लगभग हमारा वही औसत तब बैठता है, तो हम अच्छा, उन्हें 10 या 11 रुपए किलो हिसाब से दे देते हैं। हिसाब से देते हैं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया कि आपको इससे कैसे मुनाफा कमा रहा है। जी, पर अगर इसी तरीके की कोई यूनिट जी, कोई भी लगाना चाह रहा है, जी, 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 जिसे ये काम मतलब करना है, करना है, ठीक क्योंकि है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा काम तो कोई हो नहीं सकता, फ्री बराबर आपको गोबर मिल रहा है। जी, जी, मतलब गोबर तो एक ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हाँ, आप कह सकते हैं इसका तो कि गुड़ का गोबर कर दिया जी, 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 है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप गोबर को वापस से सोने में बदल सोने रहे में हैं, रहे जिसे हैं, हम जी, बोलते जी। हैं कि ब्लैक ब्लैक गोल्ड ब्लैक ब्लैक गोल्ड, काइंड ऑफ गोल्ड ब्लैक गोल्ड हो रहा ब्लैक है। गोल्ड जी, हम इसे जी, बोलते हैं, आप जी, इसे भी बदल रहे हैं। जी, तो आज के टाइम पे अगर किसी को ये यूनिट शुरू करनी है तो वो जी। कैसे शुरू कर सकता है, आप उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हम हैं? उसकी मदद कर सकते हैं, अगर उसको ट्रेनिंग चाहिएगी, किसी चीज जी, की जानकारी चाहिएगी, उसके लिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा जी, उसको प्रॉपरली केचुआ चाहिए, उसमें केचुआ ही फटीडा डलता है, सीनियर फटीडिया। अच्छा। वो हमारे पास सारा वही ऑस्ट्रेलियन ब्रीड केचुआ है, अगर उसको केचुआ चाहिए हम केचुआ भी सारा अपने पास से उपलब्ध अच्छा, तो करवा देंगे। ये जो देसी केंचुआ हम मिलता है उससे अलग केंचुआ होता ये है ये? ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है, ये इसकी खासियत क्या होती है, 24 आवर एक तरीके से फ्री लेबर है हमारी, हम तो ये मान के अच्छा, चलते हैं। हाँ, हमारी लेबर काम करती है, 24 घंटे इसकी लेबर ये काम करते हैं। जी, दूसरा ये क्या होता है, जमीन के अंदर अगर ये जाते भी है तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर जाते हैं, क्योंकि इनकी खुराक ही गोबर है। तो खुराकी इन्हें गोबर, खाना ही गोबर होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर तुम जमीन पे भी बेड लगाते हैं तो भी ऊपर आ जाते हैं तो भी ये, ऊपर आ जाते हैं। जब इनको भूख लगेगी गोबर खाने। चलिए ठीक इसका है। ये फायदा तो आपके हिसाब से ये अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो मुनाफे का सौदा है है। ये? बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। अगर वो अंदाजन मतलब मिनिमम कितने बेड से वो स्टार्ट कर सकता है? मिनिमम कम से कम 25 बेड तो आदमी को लगाने चाहिए अच्छा, मिनिमम, ताकि एक 25 बेड में जब उसकी खाद उतरेगी उसे कुछ प्रॉफिट दिखाई कुछ दे, मेरा प्रॉफिट मुनाफा दिखाई दिखाई दे, उसके बाद वो धीरे दे, धीरे 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 बढ़ा बढ़ाता सकता है। रहेगा, फिर क्योंकि 3 महीने में केचुआ डबल हो जाता है। अगर अच्छा कोई जी, किसान भाई लगाना भी चाहता है जी तो वो जी, ऑटोमेटिकली 25 बेड 3 महीने में 50 तो वो अपने खुद भी कर खुद लेगा, भी कर लेगा। खुद कर लेगा नहीं उसे। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। आपने जैसे बताया कि भाई एक बेड अगर तैयार हो गया तो उसके बाद उसमें इतने कैंचो हो जाते केचुआ हैं कि वो प्रोडक्ट हो जाता 25 है, से वो डबल कर डबल कर सकता लेगा, है वो आसानी से कर लेगा, 50 बेड आसानी कर से। लेगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, चलिए ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग उसको करा सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है दोस्तों, तो जैसे भाई साहब ने बताया है कि ये इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी करा देते हैं, तो आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, इनके फार्म पे आ सकते हैं। हम आगे अभी जब वीडियो खत्म करेंगे उसमें इनके फार्म की क्या लोकेशन है, इनका नंबर वगैरह देंगे ताकि आप इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा ये ठीक। बताइए, इस आपने जो ये लगाया है आपका जी, कितना इसमें खर्चा आया है जी, और कितना आपको इससे रिटर्न मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हमारा खर्चा आप अप्रॉक्स लगा के चलिए, 3,000 रुपये पर बेड आया। अच्छा जी, 75 बेड को आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लगभग लगभग ये आपका बैठेगा भाई 25 बेड से तीन 75, लगभग 2 सवा 2 2.5 लाख दो रुपए सवा दो मेरे ढाई लगे लाख थे। ठीक है, गोबर उसमें हमारा अपना था, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल, गौशाला अपनी है, तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट वहां मिल गया था। मिल जिस हाँ, किसान भाई पे गोबर अपना होगा तो उसका पैसे वहां और बच बच सकते हैं। सकता है, बिल्कुल ठीक सही, है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक अनुमान है अभी कि हम कम से कम 5 कुंटल एक बेड से खाद हमारी तैयार होनी चाहिए। 5 अच्छा ठीक है। तो उस हिसाब से किसान भाई अपना एवरेज तो लगा सकता एक है। साइकिल जो है इसकी लगभग 2.5 से 3 महीने तीन में महीने आपको में मिल जाएगी, मिल जाएगी, जो कि सर्दियों का टाइम है। अगर आप सर्दियों का टाइम गर्मियों में हैं तो आपको 3 महीने में दूसरी साइकिल भी मिल मिल जाएगी, मिल जाएगी। जाएगी। मतलब 2 महीने का इसमें मान लेते हैं कि 2 महीने अच्छा, में एक तो साइकिल तैयार हो मान जाएगी। लो हम मोटा मोटी मान के चलें आपका 2.5 लाख का खर्चा आया है, जी, तो एक साइकिल के बाद आपको लगभग कितना इसमें मतलब प्रॉफिट हुआ कि आपका खर्चा भी निकल गया और इसमें प्रॉफिट? अप्रोक्स ही बताते हैं, देखिए एक राउंड अबाउट आइडिया रहा। बताइए, वो तो हाँ, खैर। अब हाँ, 5 कुंटल एक बेड तैयार हो रहा है, तो 75 बेड से लगभग लगभग 300 साढ़े 300 कुंटल हमारी तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 कुंटल अगर हम अपना बल्क में रेट पकड़ते हैं 5 रुपए किलो के जी हिसाब जी से, जी जी जी, तो 100 500 रुपए कुंटल हो गया। 500 रुपये कुंटल तो ठीक है। लगभग लगभग हमारी 1.5 से 2.25 लाख रुपए की ये खाद 3 महीने में तैयार हो जाएगी इन 75 बेड से। 75 बेड से, हाँ, अच्छा 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 मतलब अच्छा। ये मान लीजिए जो हमारी कॉस्टिंग है कॉस्टिंग वो जैसे, 3 सवा 3 महीने पहले ही उसमें लगभग 80% अच्छा कवर्ड हो अच्छा जाएगी, अच्छा अच्छा, एट्टी मतलब परसेंट हाँ, ये आपने ये बात जी, बिल्कुल सही बताई कि लगभग
जो इसमें सारा बेड वगैरह खरीदने में आपका जी सब कुछ लगाने में खर्चा आया वो लगभग 2.5 लाख का आया है। जी। और लगभग 2 पौने 2 लाख के आसपास 80% आपको रिटर्न 70% जो है वो 3 महीने बिल्कुल में कवर 3 हो महीने जाएगा। के बाद जी मिल जी जाएगा। जी। उसके बाद आपके पास केंचुए अपने हैं, डबल कर बेड सकते हैं अपने उसके हैं, बाद, सबसे अच्छी बात डबल कर डबल सकते कर हैं। सकते हैं। फिर अगले महीने फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर आपको अगले डबल ही 3 जरूरत महीने नहीं में होगा। फिर आपके पास मान लिया 2 लाख रुपए आ गए, जी। तो टोटल आपने 6 महीने के अंदर लगभग लगभग 4.5-5 लाख साढ़े रुपए 4-5 लाख बना लिए। तो बना जो लिए, आपका शुरू का 2.5 लाख का खर्चा हुआ था वो वो काट निकल के। गया। हाँ हाँ। और आपके पास अपने केंचुए फ्री कैसे हो हो गए। गए और आपके पास अपने बेड फ्री हो जी गए। जी। सिर्फ आपको गोबर का जो है मैनेजमेंट बस बस करना बस पड़ेगा। बस बस। तो ये मान के चलें, अगर आज के टाइम पे किसी कोई इंसान मान लिया 10 लाख का प्राइवेट सेक्टर में पैकेज ले रहा है साल का, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2.5 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करके। और लगभग लगभग मेरी मान के चलिए शुरू के 2.5 निकलने के बाद में दो 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 6 लगभग 6 लाख उनको फिर भी बच गए। फिर भी बच तो जाएगा। लगभग लगभग और अगर वो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं थोड़ा सा तो ध्यान 10-11-12 देंगे। जी लाख जी रुपए जी तक जी वो जी जी आराम से अपने बिजनेस के साथ और गोबर से बना सकते जी हैं। जी जी। आप मतलब कंपनी में साइड जा रहे बिजनेस हैं, भी किसी को करना है, कोई साइड जॉब कर रहा है, ठीक है साइड बिजनेस डाल ले, क्योंकि लेबर तो इसमें तुम्हारा केचुआ है, लेबर को केचुआ है, तुम्हें केचुआ फ्री का मिला है, सही जो बात है। 24 आवर्स तुम्हारे लिए ड्यूटी कर रहा है। की खपत यहाँ पे हो रही है, जी लाइट चल रही है, बिजली चल रही है, इसमें पानी भी चल रहा है, जी मोटर वगैरह भी आपके यहाँ चल रही है। जी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ जगह मुझे सोलर पैनल्स लगे हुए जी हैं। जी 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 तो जी। इसके बारे में भी आप हमें बताइए कि ये ये क्या हमने चीज है। एक्चुअली क्या है, यहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बैठे हैं, तो जब हमने शुरू में शुरू करा था यहाँ, तो जी, हमें जानकारी हुई कि यहाँ पे रेटिंग बहुत हाई है। अच्छा और मेरा प्रोसेस था कि मुझे सब कुछ ऑर्गेनिक लेके चलना है। आप देख भी पा रहे हो, हम थोड़ी गाँव सी वाली लुक बना रखी है चारों तरफ अच्छा। यहाँ पे। रीडिंग का क्या रेट है यहाँ पे रेटिंग का 14 रुपए 15 रुपए पर यूनिट। पर यूनिट का? पर यूनिट अच्छा काफी महंगा है, यहाँ पे डबल है काइंड ऑफ। फिर जी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सोलर पैनल अपना इंस्टॉल करवाया था। ये हमारा लगभग लगभग 7 किलोवाट का सोलर पैनल है इसमें सिस्टम। कितना खर्चा है आपका? इसमें खर्चा आया था लगभग लगभग हमारा 5 लाख रुपए उस समय पर। कुछ सरकार से कुछ सब्सिडी या कुछ इस तरीके हमें की? मिल रही थी, बट उस समय थोड़ी मुझे जल्दी थी बनाने अच्छा की, तो मैं ले नहीं पाया था। मैंने अच्छा अपने पास से इंस्टॉल करवाया था। जी। और इसमें ये लाइफ टाइम इसकी वारंटी होती है सोलर की। अच्छा बैटरी की 5 से 10 साल की, हाँ वो जैसे हम बैटरी अपने हिसाब से जी लगवाएंगे जी, वो रहता है, वरना सोलर की 25 साल की वारंटी रहती है। वारंटी रहती है। अब अच्छा, इससे ही सोलर से हमारा सब कुछ ही, कुट्टी काटने की मशीन हो गई। कहाँ पे है आपकी कुट्टी आज काटने आज की दिखा दे, मशीन? समर का सिस्टम हो गया, ये हमारा अच्छा आरओ सिस्टम हो गया। मैंने गायों के लिए भी हमने आरओ लगवा रखा है। अच्छा, गाय के लिए भी आर ओ हाँ, है? इस साइड दिख जाएगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गायों के लिए भी हमने आरओ लगवा रखा है। सब कुछ हमारा, सब कुछ तो सोलर इस पैनल चक्की चलता है। में आप यहाँ मतलब अपना आटा वाटे का है, क्या क्या जी क्या जी, पीस? हम दलिया जो अपना आटा लेके आते हैं अच्छा वो खुद पीसते हैं। अच्छा, तो मतलब आप साबुत जी जी लेके जी जी आते जी हैं इन जी। गायों के देखिए लिए? पता क्या होता है, बाजार में मिलावट ज्यादा होती है, तो हाँ हम ये हाँ सोचते हैं जो हमने अपने हाथ से हम कर सकते हैं जी वो हम जी। करने की कोशिश करते अच्छा 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 अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया चीज आपने कर रखी है, मतलब सोलर पैनल से ही आप कुट्टी भी काट रहे हैं, चक्की हैं। भी चक्की भी चला चल रहे रही है, हैं, समर भी चल रहा है। समर भी चल रहा है, जी। सारा कर रहे हैं। सब लड़कों का, कमरों का, सब कुछ हमारा, सब कुछ टोटली सोलर से ही है। तो ये सोलर पैनल को लगाए हुए आपको कितने साल मेरे हो को गए? 4 साल हुए। 4 साल हो गए। तो अंदाजन अगर ये बिजली पे होती पूरी यूनिट, वो खर्चा आपका कितना होता? और अब सोलर पैनल पे तो आपने कितना आप बचा लिया होगा अंदाजन? अंदाजन में एक अप्रोक्स बताता हूँ कि हमारा जो सोलर था लगभग लगभग 2 साल के अंदर फ्री हो गया। 2 साल के अंदर फ्री हो गया। तो दोस्तों, मुझे बड़ा मतलब है कि ये पहली बार मैंने इस तरीके का फार्म देखा है जहाँ पे दूध, घी तो ये बेचते ही बेचते हैं, उसके अलावा जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है डेयरी का, गोबर, उससे ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और 2 साल के अंदर इन्होंने अपनी बिजली का पूरा सिस्टम फ्री कर लिया है। तो एक भाई, अब ये बताइए भाई साहब, आप पूरा का पूरा जो आपका पूरा ये फार्म है जी डेयरी का, वर्मी कंपोस्ट का, ये इससे आप लगभग कितना मतलब आपका खर्चा पूरे साल का आता है जी और कितना आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं? जी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए गाय भैंसों में क्या होता है, इसमें खर्चा हम एक अप्रोक्स बता देते हैं हाँ लगभग हाँ। लगभग, कि गाय भैंस हम बढ़ाते घटाते रहते अच्छा हैं, अच्छा, हाँ तो हाँ वो हम फिक्स नहीं बता सकते कि साल का कितना बैठता है। जी। बट ये है कि पर मंथ एक गाय का अगर हम खर्चा लेके चले तो लगभग लगभग 5 से 6 हजार रुपए एक गाय पे हमारा खर्चा आता ही आता एक है, गाय पे खर्चा आ जाता जिसमें है? डॉक्टर का अलग रहता है, कोई अगर हैवी बीमारी कुछ रहता अच्छा है। अच्छा अच्छा, एक ये बिल्कुल नॉर्मल मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है अगर अच्छा खिलाते हैं। ठीक है ठीक। जैसे अब नॉर्मल डेयरी फार्म वाले होते हैं, कुछ होते हैं
देखिए पता नहीं वो तो बहुत गलत गलत चीजें खिलाते हैं जी, लोग, जी, जी। भुट्टा हो गया या हाँ। फिर सड़ी गली सब्जियां ले ली सेकंड की, खेतों में से जैसे सड़े हुए अब आलू उतर रहे हैं, जी, आलू जी। कट रहे हैं, आलू लिया है। देखिए हम तो राय ये देखेंगे, आप अपने पशु को ये सब ना खिलाएं, क्योंकि वो उसका दूध हमारे पेट में ही आना है, वो पेट सारी में, चीजें ही आनी और है। फिर वो भी पशु है, उसको जी भी जी जी, नुकसान उसका भी होगा। ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल। हम ये सब चीज नहीं करते, हमारे प्रॉपर चूरियां, मूंग चूरी, अरड़ जी। चूरी, चने की चूरी, चने का अच्छी अच्छी छिलका, चीज आप चोकर खिलाते हैं, प्रॉपर चलता प्रॉपर है, विटामिन प्रॉपर। देखिए मिनरल्स का देखिए ख्याल। रातवा दिखाता हूँ मैं आपको, ये जी। हमने यहाँ 500 किलो की ये खोदी बनवा रखी है अपने पास। अच्छा अच्छा हम इसी में ही सारा रातव एक ही जगह मिक्स कर देते हैं। अच्छा अच्छा देखिए इसमें अच्छा खल अच्छा। भी है, 5-6 तरह की चूरी है, जी जी ये जी जी देखिए जी 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 इसमें सारा हम एक जगह मिक्स कर देते हैं, लड़के जी को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि डेली इतना डालना है, जी। वो उतना ही डालता है फिर अच्छा उसमें। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बढ़िया है। जी तो पूरे फार्म का आप मुझे बताइए कि कितना आपका साल का खर्चा है और नेट कितना प्रॉफिट कर पाते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भी बिल्कुल ऐसा अभी अंदाजन 28 के आसपास एज हाँ, आपकी रही होगी, या मेरी 30-31। 30-31 के जी आसपास है। तो जी ये नॉर्मल वही एज है जहाँ पे एक आज का यूथ। यूथ जो है कॉलेज खत्म करने के बाद, मास्टर्स वगैरह करने के बाद अपना करियर शुरू करता है, जी जी और आप इस एज में प्रॉफिट बना रहे हैं। जी, तो कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, एक बार ये मुझे बता लगभग दीजिए। लगभग अप्रोक्स मंथ का 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है। पर मंथ प्रॉफिट हो प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट ऊपर आप। नीचे प्लस माइनस जी दस जी बीस जी हजार जी जी मंथ का 1 लाख हो गया, तो साल का 12 लाख आपको हो गया, खर्चा वर्चा काट के 12 लाख आप 12। प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जी चलिए ठीक है। तो 12 लाख का पैकेज आप 30 साल की उम्र में इस फार्म में, इनका सिर्फ ये जो गाय भैंसों के लिए ये चारा वगैरह है, दाना है, या चारा लाने, इस खर्चे के अलावा इनका और कुछ है नहीं नहीं। खर्चा। फार्म खुद चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट गोबर से बन रहा है, सारा लाइट का सोलर पैनल से है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आजकल का जो युवा जो अपना करियर शुरू करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं प्राइवेट जॉब ना करूं, अपना बिजनेस करूं, जी किसी की नौकरी ना करूं, जी या कोई अपना बिजनेस वैसे शुरू करना चाह रहा है, जी, नौकरी नहीं करके, या शुरू ही बिजनेस करना चाह रहे, तो आप एक उनका अपना मैसेज अपना बता दीजिए कि आपका अपना पर्सनल अनुभव क्या है। देखिए हमारा अनुभव यही है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाइए। यूथ ही है जो अब आने वाले हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाएगा, जी 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 क्योंकि हमारा बहुत पिछड़ा और अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। ये पूरा सेक्टर जो है, सबसे बड़ा सेक्टर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है, और वो ही अनऑर्गेनाइज्ड है। जी जी और अगर यूथ पढ़ा लिखा हम जैसा आएगा इस फील्ड के अंदर, तो हम इसको कहीं से कहीं आगे लेके जाएंगे। इंडिया की भी क्या, अच्छे एक्सपोर्ट क्वालिटी पे भी जाएगा, क्योंकि खाद अब हमारी ऐसे तैयार होती है, जी। ये एक्सपोर्ट बहुत होता है इसका। हाँ। कनाडा में, यूएस में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो हम हम्म। जितना भी यूथ आगे जाएगा, वो इस चीज को बहुत ऊपर लेके जाएगा, मुझे उम्मीद है इस चीज चलो की। बहुत अच्छी बात है। हम भाई साहब, आप बड़ा अच्छा लगा आपने इस जी पूरे मॉडल के बारे में बताया, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको देख के आजकल के जो यूथ हमारी वीडियो को देखेंगे जी, वो इससे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल अगर उन्हें आपसे किसी तरीके की गाइडेंस लेनी है, तो बिल्कुल। एक बार आप ये बता दीजिए कि आपका यहाँ पे ये फार्म है कहाँ पे, और आप अगर चाहते हैं कि वो आपको डायरेक्टली बात कर सकें, तो आप अपना नंबर भी बता दीजिए, जी नहीं तो वो आपसे आके यहाँ पे मिल भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा पड़ता है मेरठ रोड, हापुड़ के अंदर। अच्छा पर्टिकुलर बिल्कुल एरिया का नाम है दीड़खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा जी। बिल्कुल मेन रोड पे पड़ जाता है हमारा। यहाँ पे बाहर आके कहीं भी है, जैंद्रम काटा है, किसको भी पूछे गौशाला जाना है, वो कोई भी बता देगा यहाँ अच्छा पे। जी अच्छा जी। ठीक है, और अगर आप वो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 98083806। मेरा नाम है राहुल जिंदल। एक बार अपना नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए। 98083806। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं मुझे भी खुश बहुत हूँ अच्छा कि लगा। आपके जैसे युवा जी ऐसे सेक्टर को आगे लेके चल रहे हैं जिसको जी, शायद हम एक पिछड़ी हुई चीज मानते हैं, बिल्कुल जिसमें हम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आना चाहते हाथ हैं, भी नहीं डालना चाहते हाथ आजकल भी के नहीं यूथ। डालना बिल्कुल चाहते, और बिल्कुल, जबकि बट यही ये गोबर ऐसी चीज है कि जो हमको सोना बना के दे रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक इसके है भाई फायदे साहब, बहुत है। बहुत ठीक है बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।